इंदौर के भागीरथपुरा और आसपास के इलाकों में दूषित पेयजल की आपूर्ति ने गंभीर जन संकट पैदा कर दिया है। सीवर और नाले का गंदा पानी पीने की लाइन में मिल जाने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ चुके हैं और कईयों की जानें जा चुकी हैं। उल्टी, दस्त, बुखार और संक्रमण से पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई मरीजों की हालत नाजुक बनी रही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने पहले भी गंदे पानी की शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण हालात इतने खतरनाक हो गए। इसी बीच जब नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्थिति का जायजा लेने इंदौर पहुंचे तो उनसे जब पानी से हो रही मौतों और प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे गए। इस दौरान मंत्री की ओर से दिया गया एक बयान लोगों को बेहद आपत्तिजनक और संवेदनशील लगा। उनके शब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे जनता का गुस्सा और भड़क उठा। लोगों का कहना है कि जब परिवार अपने प्रियजनों को खो रहे हैं तब इस तरह की भाषा और रवैया पीड़ा को और बढ़ाने वाला है। वही घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय महिलाओं और रहवासियों ने मंत्री को रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें इलाके में आकर खुद हालात देखने तथा पीड़ित परिवारों से बात करने की मांग की। महिलाओं ने सवाल उठाया है कि अगर समय पर पाइपलाइन की मरम्मत और निगरानी नहीं गई तो ज्यादा जाने जाने की संभावना है। मौके पर तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और सुरक्षा कर्मियों व स्थानीय प्रतिनिधियों ने मंत्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे विरोध और तेज हो गया। बाद में मंत्री की ओर से बयान आया कि उनके शब्दों का अर्थ गलत निकाला गया। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवा कर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। MY में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। कुछ बच्चे थे उनको चाचा नेहरू में भेज दिया है। ईरान में लगभग एक सप्ताह पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शन नए साल की शुरुआत के साथ और अधिक उग्र हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में फैला ये आंदोलन अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक नीतियों से नाराज जनता सड़कों पर उतर आई है। नए साल के मौके पर जब लोग समान रूप से जश्न की उम्मीद कर रहे थे, उसी समय विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और हालात तनावपूर्ण हो गए। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। गुरुवार को नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदर्शनकारियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। कई शहरों और कस्बों में लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन में भारी चुनौती का सामना करना पड़ा। ईरान के कई हिस्सों में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें सामने आई हैं। जगह जगह हालात बिगड़ने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और कुछ इलाकों में सख्ती भी की गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में विरोध का फैलना सरकार के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर आंदोलन शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश के बाद प्रशासन की त्वरित कार्यवाही का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जहां दिवंगत सैन्य अधिकारी की बेटी अंजना भट्ट को मात्र 24 घंटे के भीतर उनका करोड़ों रुपए मूल्य का मकान वापस दिला दिया गया है। मामला राजधानी के इंदिरा नगर इलाके का है, जहां भूमाफिया बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मकान पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस घटना ने न सिर्फ पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान किया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में मंदिरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने चोरी करने से पहले भगवान हनुमान की मूर्ति को ध्यान से देखा, 3 बार निहारा, पसीना पोंछा और फिर दान पेटी उठा कर ले गया। ये पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला शहर के एक वेस्ट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर का बताया जा रहा है, जहां रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। CCTV फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी युवक मंदिर परिसर में समाज
श्रद्धालु की तरह प्रवेश करता है। वो पहले कुछ देर तक इधर उधर देखता है, फिर सीधे हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है। वो काफी देर तक मूर्ति को निहारता है, मानो मन में ही मन कुछ सोच रहा हो। इसके बाद वो 3 बार मूर्ति की ओर देखता है, माथे से पसीना पोंछता है और आसपास ये सुनिश्चित करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इसके बाद युवक धीरे से मंदिर में रखी दानपेटी के पास जाता है और बिना किसी हड़बड़ी के उसे उठाकर बाहर निकाल लेता है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर से बाहर जाते समय भी वो एक बार फिर पीछे मुड़कर भगवान हनुमान के दर्शन करता है और फिर तेजी से मौके से फरार हो जाता है। पूरी घटना कुछ ही मिनटों में घटित हो जाती है, लेकिन उसकी हर हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वही मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों को जब दानपेटी गायब होने का पता चला तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाली। वीडियो देखने के बाद ये सभी हैरान हो गए और चोरी इतनी इत्मीनान से की गई और आरोपी में किसी तरह का डर या घबराहट नजर नहीं आया। जहां दानपेटी में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई नकदी मौजूद थी, जिसकी सही राशि का आकलन किया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिया के एक विमान ने शुक्रवार को आसमान से 17 चक्कर काटे, जहां घने कोहरे के कारण उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई। आखिर में उसे दिल्ली के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। लखनऊ में बढ़े कोहरे की वजह से कई उड़ानें घंटों देरी से चली। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंचा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान घने कोहरे और चौधचरण एयरपोर्ट पर नहीं उतर सका। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कम दृष्टता के कारण इससे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। बता दें कि लखनऊ से दम्माम के लिए सुबह 6:15 पर उड़ान भरने वाला फाइनेंस का विमान दोपहर 3 बजे रवाना होगा, जहां गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की उड़ान सुबह 7:55 के बजाय 1.5 घंटे देरी से रवाना होगी। वहीं मस्कत जाने वाली ओमान एयर की उड़ान सुबह 8:50 की बजाय 9:35 पर रवाना होगी।